अमरावती के श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय में आत्मविकास पर आधारित पुस्तक री-इंजीनियर योर लाइफ का लोकार्पण 14 दिसंबर को कमला पोद्दार सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रदीप जैन, ट्रस्ट चेयरमैन आनंद पोद्दार, पुस्तकालय अध्यक्ष विनोद रिंगानिया और लेखिका ऋचा मिश्र मंचासीन रहे। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष रवि अजीत सरिया, अनिल जैना, संपत मिश्र तथा सचिव सिद्धार्थ नवलधिया भी उपस्थित रहे। लेखिका ऋचा मिश्र ने अपने ग्रोथ मॉडल को साझा किया। कार्यक्रम का संचालन ताराचंद ठोलिया ने किया। बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमियों की उपस्थिति में आयोजन प्रेरणादायक वातावरण में संपन्न हुआ। इस पुस्तक में भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो नया है, पर जो इनके लिखने की शैली है वो मैंने देखी है, बहुत सिंपल है, बहुत सुंदर है। पढ़ते ही कोई भी जो भी इसे पढ़ेगा बहुत इजीली उसको समझ सकेगा, क्योंकि कोई भी चीज हम लिखते हैं उसमें यदि हम भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं या बहुत हैवी वर्ड्स यूज करते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है। पर इसको जब हम पढ़ेंगे और इसको जब कोई भी उम्र का बच्चा, मेरे को लगता है 10 साल की उम्र से कोई भी इसको आराम से पढ़ सकता है। पुस्तक आप देख ही चुके हैं, ये री-इंजीनियर योर लाइफ, द आर्ट ऑफ पॉजिटिव लिविंग इन द एज ऑफ अनसर्टेनिटी। अपनी जिंदगी को री इंजीनियर कीजिए, रीडिजाइन कीजिए। और लेखिका कहती है कि ये अनिश्चितता के इस युग में ये सकारात्मक जिंदगी की एक कुंजी है। री इंजीनियर योर लाइफ अर्थात जिंदगी को जीने के तरीके में आप परिवर्तन लाइए, बदलाव लाइए। वो बदलाव जो आपको इस इन द एज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के इस दौर में आपकी जिंदगी में सकारात्मकता ला सकता है। निगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, सही बात है। क्योंकि जब देखिए स्टीम इंजन जब निकल रहा था, उसका टेस्टिंग हो रही थी लिवरपूल में। स्टीम इंजन जब चल रहा था तो लोग एक आदमी अपने बगल वाले के बोल रहा था, ये देखो ये चलेगा नहीं। जब तक वो चल नहीं हुआ, स्टार्ट दिया 2-3 बार तक वो चला, बोल नहीं चलेगा नहीं, देखना चलेगा नहीं। और जब वो चल गया तो आदमी बोला देखो रुकेगा नहीं। तो ऐसे होते हैं निगेटिव लोग, वो हमेशा सोचते हैं कि ये फेल हो जाए तो अच्छा है। और आपने एक बात और कही, सोशल मीडिया, वो जो साथ में जो लोग हैं जो सोशल मीडिया में आप सोचते मेरे इतने फ्रेंड है, मेरे इतने फ्रेंड है। तो इस पर शिव खेड़ा की बात आपने कही थी ना, तो शिव खेड़ा ने कहा था कि देखिए जो तस्वीर में है वो आपके दोस्त नहीं है। जो आप हर जगह फोटो खिंचाते हैं ना, एक सेल्फी हो जाए, एक सेल्फी, तो जो तस्वीर में है वो आपके दोस्त नहीं है, जो तकलीफ में है वो आपके दोस्त है। तो कहते हैं विद्या दानम परम दानम। आप यदि किसी को दान देते हैं, अन्न रूपी दान, धन रूपी दान या फिर किसी भी प्रकार का दान, उस दान की एक अवधि होती है और जो वो समय बढ़ता है वो उसकी गरिमा, जो भी आप दान देते हैं वो कम ही होता है, बढ़ता नहीं है। परंतु विद्या एक ऐसा दान है जो समय के साथ कभी कम नहीं होता, और आप जब उसे किसी और को पास ऑन करते हैं तो वो बढ़ता है, जबकि अन्न धन आप किसी से बांटेंगे तो वो कम ही होगा। मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय जिन्होंने हाल में ही अपने 100 वर्ष से भी अधिक पूर्ण किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस पहली पुस्तक का विमोचन के लिए।